तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस आरबीपीएल पाठशाला में जहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री के सेशन को स्टार्ट किए थे। कल से वो सेशन स्टार्ट है बच्चों। यदि आपने पिछले लेक्चर को अटेंड नहीं किया है और आपको केमिस्ट्री नहीं आती, केमिस्ट्री से लगता है डर, तो इसे दूर करने के लिए आपको इस लेक्चर को जरूर अटेंड करना है। बहुत ही प्यारा लेक्चर था। आप उस लेक्चर को अटेंड करके यहाँ पे यदि आइएगा तो आपकी केमिस्ट्री से जो डर है, आप केमिस्ट्री के प्रति जो डर रखते हैं, वो धीरे-धीरे डर जो है आपका इस सेशन चलते-चलते एट द एंड खत्म हो जाएगा और केमिस्ट्री से बच्चों आपको हो जाएगी मोहब्बत। क्या हो जाएगी बच्चों? मोहब्बत हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? मोहब्बत हो जाएगी। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है परमाणु संरचना। बच्चों समझेंगे हम लोग चीज़ों को, तो परमाणु जो है बच्चों, वो 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। कोई भी परमाणु जो है 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। सबसे पहला जो है बच्चों, वो होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है बच्चों प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। आपके सामने एक 3D परमाणु प्रस्तुत किया गया है बच्चों। ये परमाणु का 3D मॉडल, ठीक है? तो परमाणु आपके सामने उपस्थित है। तो जिसमें कि मैंने आपको क्या बताया, कोई भी जो परमाणु है, वो कितने चीज़ों से मिलके बना होता है बच्चों? 3 चीज़ों से, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है इलेक्ट्रॉन और 2 चीज़ जो होते हैं, वो परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं बच्चों, जो कि होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये दोनों जो हैं, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं बच्चों। कहाँ पे उपस्थित होते हैं? परमाणु के नाभिक में। ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। तो ये जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम्मिलित रूप को न्यूक्लियॉन्स भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियॉन्स। आपसे डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है बच्चों कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? तो बच्चों हम लोग क्या टिक करके आएंगे? न्यूक्लियॉन्स टिक करके आएंगे। बहुत अच्छा। अब आगे चीजों को समझते हैं बच्चे। देखेंगे हम लोग। देखिए, आपके सामने हमने 2 परमाणु की संरचना को प्रस्तुत किया है। देखिए, ये जो है बच्चों प्लस चार्ज जो करके दिखाया गया है आपको, ये प्रोटॉन होता है और ये जो है बच्चों पूरा, ये एक परमाणु का नाभिक है, ठीक है? और परमाणु के कक्षा में बच्चों इलेक्ट्रॉन देखिए घूमते रहते हैं। क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। यदि ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करे तो आप एट द एंड इस लेक्चर के एंड में मैं एक ट्रिक बताऊंगा, आप उस ट्रिक को समझ लीजिएगा। इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं होगी तब। यदि आपको सिर्फ सीखना है, नंबर स्कोर करना है, तो ये टॉपिक को मैं नेग्लेक्ट करवा दूंगा, लेकिन बच्चों बेसिक है तो समझते हैं चीज़ों को। देखेंगे, रिपीट कर रहे हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में 2 चीज उपस्थित होते हैं। पहला प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि धनात्मक चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है? ना ही धनावेश और ना ही ऋण आवेश। और इलेक्ट्रॉन पे बच्चों जो है ऋण आवेश उपस्थित होता है। कौन सा आवेश? ऋण आवेश उपस्थित होता है। यहाँ पे देखिए आपको एक और परमाणु दिखाया गया है, जिसमें कि नाभिक में जो है देखिए बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित हैं और इसके कक्षाओं में जो है बच्चों इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है? थोड़ा सा ये परमाणु का स्ट्रक्चर रॉन्ग है, बट कोई ना, आप इस चीज को बस समझिए। ठीक है? देखिए, आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने क्या सीखा? देखिए, अभी तक आपने सीखा कि परमाणु जो है 3 चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, जिसको न्यूक्लियॉन्स भी कह देते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मेरे पास ये, एक मिनट, जैसे कि मेरे पास जो है ये है मेरे सूरज भगवान। ठीक है? और सूरज भगवान का चक्कर कौन लगाते हैं बच्चों? अपना पृथ्वी।
यानी कि सूर्य का चक्कर ग्रह ग्रह लगा रहा है। उसी प्रकार से समझिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं बच्चों परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसमें उपस्थित होते हैं परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रॉन जो है जिस प्रकार से ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक का चक्कर लगाता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, किन्हीं को ये डाउट है कि परमाणु क्या होता है, तो परमाणु जो है बच्चों सबसे पहली बात कि परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं। और एटम का मतलब होता है बच्चों जिसका खंडन ना किया जा सके। लेकिन बच्चों सही मायने में इसका खंडन होता है। और यदि खंडन ना होता तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ से आते। तो फिर सर एटम क्यों नाम रखा गया। बच्चों जब एटम नाम रखा गया था तो उस समय सही में ऐसा मान्यता था कि परमाणु का खंडन नहीं हो सकता है। आप लोगों ने 9th में एक थ्योरी पढ़ा होगा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार जो था वो परमाणु अविभाज्य होता था। और परमाणु होता क्या है, जैसे कोई भी वस्तु या पदार्थ जो होता है बच्चों वो परमाणु से मिलके बना होता है। किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा कण, उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, उसको परमाणु माना गया था। इसीलिए परमाणु का नाम एटम रख दिया गया था। लेकिन आगे चल के पता चला कि परमाणु को भी खंडित किया जा सकता है, परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। लेकिन बाद में इसका नाम नहीं बदला गया, यही नाम अभी तक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमको मेनली क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे उपस्थित होंगे, कक्षाओं में घूम रहे होंगे। डन, आगे बढ़े, चलिए देखिएगा। तो ये चीज आपको जो है प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे देखिए ये जो है एक कार्बन का परमाणु प्रस्तुत किया गया है आपके सामने। ठीक है, एक कार्बन का परमाणु है। लेकिन अभी हम इसको नहीं समझेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए। चलिए, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जिनको हम कक्षा का नाम देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको कुछ बातें नई देखने को मिलेगी। सबसे पहले बच्चों कक्षा का नाम रखा जाता है। ठीक है, मैं रखता हूँ, देखिएगा। ये बच्चों पहला कक्षा होता है जो सबसे पहले मैंने आपको लाइन बना के दिखाया। फिर ये दूसरा कक्षा है। फिर उसके बाद जाके इसी प्रकार से बच्चों ये तीसरा कक्षा होता है कुछ इस तरीके से। उसके बाद देखिए चौथा कक्षा। ठीक है, फिर ये पांचवा कक्षा। हम्म कौन सा कक्षा बच्चों, पांचवा कक्षा। फिर उसके प्रकार से हम लोग छठे कक्षा को बनाएंगे। ठीक है, इस कक्षा को बनाएंगे बच्चों, छठे कक्षा को बनाएंगे। तो इस प्रकार से जो है बच्चों हमारे पास कक्षा बनते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कक्षाओं का नाम रखा जाता है बच्चों। जैसे प्रथम कक्षा को के कहा जाता है, यानी के कक्षा से सूचित करते हैं। द्वितीय कक्षा का जो है बच्चों उसको एल से प्रदर्शित किया जाता है, एल कक्षा के नाम से जाना जाता है। तृतीय कक्षा को एम कक्षा के नाम से, चतुर्थ कक्षा को एन कक्षा के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जाके जो है बच्चों देखेंगे पंचम कक्षा को इसी प्रकार से ओ। फिर उसके बाद जाके बच्चों पी। हम्म आप मैक्सिमम जो है बच्चों कक्षा 7 ही बना सकते हैं। ठीक है, अभी जो है 118 तत्व मौजूद है धरती पे वैज्ञानिकों के अनुसार। यदि और तत्व की खोज होती है तो कक्षा की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन अभी फिलहाल आपको जो है बच्चों 7 ही कक्षा बनाने हैं। ठीक है, अच्छा मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। आपको ये चीज अभी मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाता है उसी प्रकार से
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चक्कर कौन लगाते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए। देखिए, जैसे कि मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ग्रह का चक्कर लगाने वाला कौन होता है बच्चों? उपग्रह। ठीक है, ग्रह का चक्कर लगाने वाला कौन होता है? उपग्रह। ठीक है, तो बच्चों कक्षों में एक और चीज उपस्थित होता है जिसको हम उपकक्षा का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बच्चों? उपकक्षा का। तो कक्षा में एक और चीज उपस्थित होता है जिसको हम क्या कहते हैं? उपकक्षा कहते हैं। बच्चों उपकक्षा की जो संख्या होती है वो 4 होती है। कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। जैसे आपका ऑप्शन होता है ना, ए बी सी डी, उसी प्रकार से आपको याद रखना है एस पी डी एफ। यदि आपका बस चले तो आप ऑप्शन ए बी सी डी को हटा के एस पी डी एफ करना चाहेंगे? सवाल रहा आपसे। चलिए ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहला जो है बच्चों एस उपकक्षा होता है, दूसरा जो उपकक्षा होता है वो पी होता है, तीसरा डी होता है और चौथा उपकक्षा जो होता है बच्चों वो एफ होता है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके जिंदगी की सबसे अच्छी बात होने वाली है ये, ध्यान से देखेंगे। एस कक्षा में जो है, सॉरी एस उपकक्षक में जो है बच्चों, आप मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। पी उपकक्षक में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। डी उपकक्षक में बच्चों मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ उपकक्षक में जो है बच्चों मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। यदि आपने पिछले लेक्चर को अटेंड किया है तो मैं आपको एक छोटा सा बात बता दे रहा हूँ, तो याद आ जाएगा आपको और याद ये रह भी जाएगा। ध्यान से सुनेंगे। आपको ये पता है कि प्रथम और द्वितीय वर्ग को क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। तो बच्चों टोटल कितने वर्ग आ रहे हैं एस ब्लॉक के अंतर्गत? 2। तो एस उपकक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं याद रखने के लिए। उसी प्रकार से पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखेंगे हम लोग। अब बच्चों इसी उपकक्षा को जो है कक्षा के अंदर रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है बच्चों? कक्षा के अंदर। अब मेरी बात को समझिए। यदि आपके पास सपोज दैट आपके पास 1000 आदमी, कितने आदमी हैं बच्चों? 1000 आदमी हैं और आपको एक छोटा सा रूम दे देता हूं मैं और बोलता हूं कि इसी रूम में आपको सारे के सारे आदमी को एडजस्ट करके अंदर करना है। क्या आप कर पाएंगे? नहीं ना। तो उसी प्रकार से बच्चों आप इस बात को समझिए कि ये जो मेरा पहला उपकक्षा है ये काफी छोटा होने के कारण इसमें, सॉरी ये जो पहला कक्षा है बच्चों, माय मिस्टेक, ये जो पहला कक्षा है इसमें काफी कम जगह होने के कारण इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही उपकक्षक मौजूद हो पाते हैं जो कि होता है बच्चों एस। कौन होता है? एस होता है। दूसरे कक्षा की बात करें अगर जो बच्चों, तो ध्यान से देखेंगे दूसरे कक्षा में थोड़ा सा जगह बड़ा हो रहा है। यदि जगह हम बड़ा कर दे, रूम बड़ा कर ले बच्चों, तो हम ज्यादा से ज्यादा आदमी को एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखें। तो दूसरे उपकक्षा में जो होता है, सॉरी दूसरे कक्षा में जो है बच्चों 2 उपकक्षक उपस्थित होते हैं जो कि होता है एस और पी। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा कक्षा में जगह और बड़ा हो जाता है, तो एरिया बड़ा होने के कारण जो है बच्चों तीसरा भी उपकक्षक यहाँ पे उपस्थित हो पाता है जो कि होता है एस, पी और डी। उसी प्रकार से बच्चों चौथे उपकक्षक की अगर जो बात करें तो चौथे उपकक्षक में जो है एस भी आता है, पी भी आता है, डी भी आता है और एफ भी आता है बच्चों। अब रीजन समझिए ऐसा क्यों। देखिए, हमारे पास जो है धीरे धीरे जगह बढ़ रहा है जिसके कारण जो है हम अधिक से अधिक उपकक्षकों को अपने कक्षा में रख पा रहे हैं। उसी प्रकार से अब बात समझिए बच्चों, पांचवें कक्षा में कितने उपकक्षक आ पाएंगे? अच्छा बात समझिए, अगर जो मेरे पास 1000 आदमी थे और हम पूरा गांधी स्टेडियम सपोज दैट बुक कर लेते हैं, तो अगर जो आप पूरा गांधी स्टेडियम बुक कर लीजिएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास आदमी तो 1000 ही है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इस बात को समझिए, ध्यान से समझेंगे। तो हमारे पास जो उपकक्षक है 4 ही है। अब कक्षा का साइज बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 4 ही उपकक्षक उपस्थित होंगे। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो उपकक्षक आने वाला है बच्चों एस, पी, डी और एफ आने वाला है। ठीक है, फिर छठे में भी उसी प्रकार से बच्चों, क्योंकि अब उपकक्षक ही नहीं है तो कौन आएंगे? एस, पी, डी और एफ।
तो बच्चों हम लोग देखेंगे, थोड़ा-सा कुछ मिस्टेक हो गया था, जिसके कारण पूरा इरेज़ हो गया, तो वापस मैंने आपके सामने बना दिया। हुँ? ध्यान से समझेंगे चीज़ों को। देखिए, तो मैंने आपको क्या बताया था कि एस उपकक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं मैक्सिमम, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, ठीक है? अब पहला कक्षा जो था काफ़ी छोटा था, जिसके इलेक्ट उपकक्षक कम आ पाए, जो कि सिर्फ एस था। थोड़ा सा साइज बड़ा होने के कारण 2 उपकक्षक आ पाए, जो कि एस और पी था। साइज थोड़ा सा और बड़ा हुआ कक्षा का, जिसके कारण 3 उपकक्षक रख पाए हम लोग, एस, पी और डी। कक्षा और बड़ा हुआ तो हम चारों उपकक्षक को रख पाए। अब बच्चे इस बात को समझेंगे, यदि हम पांचवें कक्षा में उपकक्षकों को रखना चाहें तो कितने उपकक्षक रख पाएंगे? 4। बात समझ आ रहा है? अभी मेरे पास, यदि मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले भी बताया था, यदि मैं 1000 आदमी लेता हूँ और 1000 आदमी को मैं पूरा स्टेडियम बुक कर लेता हूँ, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे पास 1000 ही आदमी है। साइज जगह बड़ा होने से कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास अभी भी उपकक्षक कितने हैं? 4। तो कौन से उपकक्षक भरने वाले हैं बच्चों? एस, पी, डी और एफ। अब बच्चों इस बात से दिक्कत नहीं आई। अब बात इससे दिक्कत आने लगी कि यदि हम बच्चों एस लिखते हैं तो ये किस कक्षा का उपकक्षक, ये तो पता नहीं चल रहा था। तो इसको ठीक करने के लिए बच्चों हम लोग नंबर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? नंबर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? नंबर का। तो यदि कोई उपकक्षा पहले कक्षा का है तो इसके आगे बच्चों अगर जो हम 1 लगा दें, तो यदि 1s कहीं पे लिखा है तो इससे हमको पहले ही क्लियर हो जाएगा कि ये किस कक्षा का उपकक्षा है बच्चों? पहले कक्षा का। ठीक है? यदि दूसरे कक्षा के आगे हम सब में 2 लगा दें, सभी उपकक्षा में, तो अब यदि कहीं पे बच्चों 2p लिखा जाए तो हमको पहले से ही पता होगा कि ये जो p उपकक्षक है किस कक्षा का है बच्चों? तो हम लोग जवाब दे सकते हैं दूसरे कक्षा का। उसी प्रकार से तीसरे कक्षा में सभी उपकक्षक के आगे क्या लगा दिया जाता है बच्चों? 3 लगा दिया जाता है। चौथे उपकक्षक में सभी उपकक्षा के आगे 4 लगा दिया जाता है। पांचवें उपकक्षा में सभी उपकक्षक के आगे 5 और उसी प्रकार से छठे उपकक्षक में 6 और सातवें उपकक्षक में 7 लगा दिया जाता है। तो बच्चों कुछ सवाल आप लोग खुद से करना है। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? चलिए, करेंगे आप लोग सवाल। आपको बस ये लिखना है कि ये किस कक्षा का है। यदि मैं बच्चों 4p लिखता हूँ, तो आपको ये बताना है कि ये जो p उपकक्षक है, किस कक्षा का? तो बच्चों किस कक्षा का हो जाएगा? चौथे कक्षा का। तो हम लोग बच्चों बोल सकते हैं, ये जो उपकक्षा है, वो किस कक्षा का है? चतुर्थ कक्षा का है बच्चों। कौन सा उपकक्षक? p उपकक्षक। समझ बात आया बच्चों? तो इस प्रकार से आप सवाल को कर पाएंगे उपकक्षक। तो इसी प्रकार से मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, 2p आपको ये बनाना है। कॉपी में नोट डाउन करेंगे, थोड़ा सा रोकेंगे, सवाल नोट डाउन करेंगे, बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। 3s बताना है बच्चों किस उपकक्षा का है, किस कक्षा का s उपकक्षक है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको 4p के बारे में बताना है। आपको बताना है 3d के बारे में। अरे यार, मिट क्यों जा रहा? भूत आया है लगता है। गब्बर। चलिए, तो इसी प्रकार से जो है आपको एक और बनाना है बच्चों, 1s। ठीक। अच्छा, एक और से क्या 2s होगा? आपको जवाब देना है हाँ या नहीं में।
ठीक है। क्या 2D होता है बच्चों? क्या 3F होता है? क्या 1P होता है बच्चों? आपको पीछे देख के ये जो अभी मैंने बनाया बच्चों, तो यहाँ से चेक करके बताना है उस सवाल का जवाब, और खुद से सवाल को रोकिए और सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए मैं अब 2 मिनट के लिए सवाल को रोकिए बच्चों, उसके बाद बनाइए। यदि बन रहा है तो आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जा रहा है। बहुत अच्छे। चलिए इसकी बात करें तो बच्चों किस कक्षा का उपकक्षक है? तो दूसरे यानी कि द्वितीय। 1 मिनट बच्चों। तो बच्चों ये जो है द्वितीय कक्षा का पी उपकक्षक है। ठीक है, इसकी बात करें बच्चों तो ये जो हो जाएगा तृतीय कक्षा का कौन सा उपकक्षक है बच्चों? एस उपकक्षक है। बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसी तरीके से लगातार बने रहिए, बहुत कुछ सीखेंगे। हाँ तो देखिए ये कौन सा हो जाएगा बच्चों? चतुर्थ चतुर्थ कक्षा का पी उपकक्षक। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से ये तृतीय कक्षा का डी उपकक्षक। ठीक है बच्चों, और ये जो हो जाएगा आपका प्रथम कक्षा का एस उपकक्षक हो जाएगा। डन। चलिए अब इस सवाल को देखेंगे बच्चों, हाँ या नहीं में जवाब देना है। 2s होता है बच्चों? हाँ 2s होता है। ठीक है, क्या 2D उपस्थित होता है बच्चों? चलिए आइए चेक करते हैं। देख, क्या आपके पास 2D है? देखिए बच्चों यहाँ पे क्या 2D होता है? नहीं होता है। तो 2D नहीं होता है तो हमारा जो जवाब होने वाला है इसमें क्या होने वाला है बच्चों? नहीं होने वाला है। यहाँ पे हम क्रॉस का निशान देंगे, उसके बाद जाके जो है बच्चों देखेंगे। अब ये बताइए क्या 3F होता है? देखिए बच्चों, क्या यहाँ पे 3F दिख रहा है? तीसरे कक्षा में किसी भी प्रकार का F दिख रहा है बच्चों? नहीं। तो 3F उपस्थित नहीं होता है बच्चों तीसरे कक्षा में। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि कक्षा का साइज छोटा है, तो ज्यादा उपकक्षक नहीं आ पाएंगे। बहुत अच्छे। हाँ, तो 3F भी नहीं होता है बच्चों, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 3F भी नहीं होता है। और क्या 1P होता है बच्चों? तो 1P भी नहीं होता है। बहुत अच्छे बच्चों, में बहुत बेसिक से चीजों को लेके चल रहा हूँ। यदि आप इस सेशन को अच्छे से अटेंड कर रहे हैं तो मैं आपको वादा करता हूँ आपकी केमिस्ट्री पीक पे जाने वाली है। आप केमिस्ट्री के महारथ जाइएगा। लेकिन आपको बहुत ही तसल्ली से पूरे सेशन को अटेंड करना है और मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, तो आपको होमवर्क के साथ हार्ड वर्क करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हमने ये सीख लिया, अब बात समझेंगे बच्चों हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। अब जो हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों, वो सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। किसी भी तत्व का, ध्यान से सुनिए, देखिए एकदम सिंपल बात बताता हूँ। पेरियोडिक टेबल में जो भी मौजूद है 118 मौजूद है ना, कुछ कुछ तो मौजूद है। हाँ ठीक है, जो एच लिखा है वो एच ही लिखा है, क्या क्या लिखा है समझ नहीं आता। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, समझ जाएंगे। ध्यान से देखिए, तो ये जो एच है, एच ही है। जो 118 आधुनिक आवर्त सारणी में लिखे हुए हैं वो सारे के सारे बच्चे तत्व हैं। क्या हैं? तत्व हैं। किसी भी तत्व के
परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से जो है बच्चों हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या निकालते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब वो कैसे निकाला जाएगा उसी चीज को सीखेंगे। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, थोड़ा सा इस सेशन को हम देखिए इसकी मदद लेंगे तो बात समझिएगा बच्चों। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि एस उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6, डी में 10 और एफ में 14। इस बात को याद रखिएगा बच्चों। अभी देखिए, तो अगर जो हम बात करें बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो सबसे पहले आपको यह आना चाहिए कि किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन कितने उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है बच्चों, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, यानी कि किसी भी तत्व का परमाणु संख्या ही क्या है, उस तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या। लेकिन कब? क्या ये बात हर हमेशा सही है? तो बच्चों मेरा जवाब होने वाला है नहीं। हर हमेशा ये बात सही नहीं होता है। आप ये बात याद रखिएगा, यदि तत्व के साथ किसी भी प्रकार का, यदि तत्व के साथ किसी भी प्रकार का बच्चों, किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ ना किया जाए। अब छेड़छाड़ सर क्या होता है, मैं समझाता हूँ। छेड़छाड़ न किया जाए, कहने का क्या मतलब है समझिए बच्चों। जैसे मैं लिखता हूँ सोडियम Na, परमाणु संख्या कितना है बच्चों? 11। तो जितना परमाणु संख्या है बच्चों, इतना ही इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। लेकिन तब जब इसके ऊपर ना कोई प्लस या ना कोई माइनस चार्ज लिखा। ठीक है, प्लस या माइनस चार्ज यदि इसके ऊपर लिखा होगा बच्चों, तो आप ये बात समझ लीजिएगा कि तत्व के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ तो हुआ है उसके इलेक्ट्रॉन में। डन, बहुत अच्छे। चीजों को समझते हैं बच्चों। अभी मैं आपको वैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने नहीं सिखा रहा हूं जिसमें तत्वों का छेड़छाड़ हो रखा है। ठीक है, तो आप अभी फिलहाल जो है परमाणु संख्या जो है उसी को क्या मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे तो देखिए किसी भी तत्व में जो है बच्चों परमाणु संख्या को ही हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या मानते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, या परमाणु संख्या को ही हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, प्रोटॉनों की संख्या। ये ऑलवेज सत्य होने वाला है बच्चों। ठीक है, ये ब्रह्मा का लकीर है, ये नहीं मिटेगा। बट ये कभी कभी गलत होता है यदि इसके साथ तत्व के साथ छेड़छाड़ हो जाए तो। तो इलेक्ट्रॉन से बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। अब वो कैसे निकालेंगे इसी चीज को समझते हैं, ध्यान से देखेंगे, देखिए समझते हैं। देखिए बच्चों, एक मिनट मैं आपको यहीं पे आके समझाता हूँ। देखिए, यदि मैं बोलता हूँ कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, कितना है बच्चों, 1 है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करें। कैसे करेंगे? तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इलेक्ट्रॉन से ज्ञात किया जाता है। किससे ज्ञात किया जाता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन से ज्ञात किया जाता है। अब चीजों को समझिए ध्यान से। देखिए, तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? क्या छेड़छाड़ दिख रहा है? नहीं, किसी भी प्रकार का ना इसके ऊपर प्लस ना माइनस चार्ज है। दैट मीन्स तत्व के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं हुआ है, इसका बलात्कार नहीं किया गया है, या चमत्कार भी नहीं हुआ है। बहुत अच्छे। यदि छेड़छाड़ नहीं हुआ है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अभी कितना परमाणु संख्या, और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1। अब समझेंगे, देखेंगे। आपको करना कुछ नहीं है बच्चों। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जो भरा जाता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, वो पहले कक्षा में भरा जाता है। किस कक्षा में? पहले कक्षा में। अच्छा, पहले कक्षा में कौन सा उप कक्षक मौजूद है बच्चों? तो 1s। बस समझ आ रहा है? कौन सा s? 1s। अच्छा, s उप कक्षक वाला कितना इलेक्ट्रॉन मांगता है? 2।
लेकिन हमारे हाइड्रोजन बाबा के पास कितने हैं? एक है। तो इसीलिए बच्चों जो है ये हाइड्रोजन क्या कहेगा एस उपकक्षक को, भैया देखो मेरे पास इलेक्ट्रॉन एक ही है, तुम्हें चाहिए तो बोलो, नहीं चाहिए तो निकलो। लेकिन अब एस उपकक्षक क्या करेगा, इसे तो मजबूरी है, लेनी पड़ेगी। बोलेगा ठीक है भैया दे दो, कोई बात नहीं। समझ आए? चलिए, बहुत अच्छा। अब बच्चों मैं आपको दूसरा बताता हूँ। जैसे मैं बात करता हूँ हीलियम की, इसकी बात कर रहा हूँ बच्चों हीलियम की। तो हीलियम की अगर जो हम परमाणु संख्या की बात करें बच्चों, तो कितना होता है? 2 होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरने वाला है बच्चों? 1s में। तो लिख दीजिए s वाला कितना इलेक्ट्रॉन मांगता है बच्चों? 2। और इस हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उपस्थित हैं बच्चों? तो यहाँ पे हीलियम के पास जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसीलिए जो है इलेक्ट्रॉन दे देगा। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनने वाला है वो क्या बनने वाला है बच्चों? वो बनने वाला है 1s2। है ना? बहुत अच्छा। अब लिथियम की बात करते हैं बच्चों। तीसरा परमाणु संख्या 3 होता है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा बच्चों? 1s में, पहले कक्षा में। s वाला कितना मांगता है? 2। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है इस बार? 3। लेकिन ये कितने का डिमांड कर रहा है? 2। तो एक इलेक्ट्रॉन तो अभी इसके पास बचे रह गए ना। तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो दूसरे कक्षा के एस उपकक्षक में आएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो वो जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे कक्षा के एस उपकक्षक में आएगा। तो फिर जो है अब हम लोग लिखेंगे 2s। ठीक है। फिर एस वाला कितना मांगता है? एस वाला का जो डिमांड होता है बच्चों, आपको क्लियर है कि 2 इलेक्ट्रॉन का डिमांड होता है, लेकिन इसके पास बचे कितने हैं? एक। तो इसीलिए जो है बच्चों इसको कितना इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है? सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है। क्लियर है? बहुत अच्छे। क्या मैं आगे बढ़ूं? यदि किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप उस स्लाइड में जाके देख लीजिएगा बच्चों, मैं वहां पे अब समझाता हूँ क्योंकि वहां पे जगह नहीं है। ठीक है। चलिए, इस स्लाइड में हम लोग अब देखेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहला जो था हमारे पास बच्चों वो 1s था। फिर उसके बाद जाके दूसरे में 2s है, 2p है। फिर तीसरे में 3s, 3d, सॉरी 3p, 3d है। फिर 4s, 4p, 4d और 4f। इसी प्रकार से फिर 5s, 5p। डन। तो समझते हैं, अब देखेंगे। एक सवाल मैं आपको करा के दे रहा हूँ, देखिए। मैं अब कार्बन की बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाने वाला है बच्चों? 1s में। s वालों का डिमांड कितना है? 2 का। इसके पास है कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 2 का डिमांड है, दे दिया जाए। आगे बढ़ेंगे, किसमें इलेक्ट्रॉन जाने वाला है कि बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए जो है बच्चों अभी हम लोग भरने वाले हैं। ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, तो दूसरे एस में यानी कि दूसरे कक्षा के एस उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने वाला है अब। तो ध्यान से देखिए, तो एस उपकक्षा में अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्योंकि एस का 2 ही इलेक्ट्रॉन का डिमांड होता है और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। अब अगर जो बात करें, अभी भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? ध्यान से समझेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया है तो 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों बचे हुए। अब किस में भरेगा बच्चों? तो 2p में इलेक्ट्रॉन भरने वाला है। और p का डिमांड कितना होता है बच्चों? 6। लेकिन क्या इस कार्बन के पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं? नहीं बचे हैं। तो अब क्या करेगा ये? फिर वही बात कि p वाले को बोलेगा भैया देखो मेरे पास बचा है 2, चाहिए तो लो, नहीं तो निकलो। ठीक है। तो फिर p वाले के पास अब कैसा सिचुएशन क्रिएट हो गया है? ठीक है भैया, दे दो, कोई बात नहीं। तो p वाले को 2 मिलेगा
और ये जो है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका बना? कार्बन का। इसी प्रकार से आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन सबका निकालना है बच्चों। ठीक है, तो अब बात समझेंगे बच्चों हम लोग। एक दो का और मैं बताता हूँ और उसके बाद अपवाद समझाता हूँ। बच्चों, जैसा आप सोच रहे हैं कि इतना आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाता है, वो एक्चुअल में नहीं होता है। ठीक है, 3p तक जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो आसानी से भरा जाता है, नो डाउट, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। लेकिन यहाँ से जो है फ्लो बिगड़ता है बच्चों, वही चीज मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं आपको एक और बना के बता दे रहा हूँ, देखिए। तो आपका जो होमवर्क है बच्चों वो करना है, ध्यान से देखेंगे। आप होमवर्क को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हैं। ठीक है, यदि आप होमवर्क बनाते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, आप इस सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप अपने होमवर्क को बना के मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सेंड कर सकते हैं, जो कि आपके मैसेज का रिप्लाई किया जाएगा बच्चों। तो जो व्हाट्सएप नंबर है बच्चों मैं अभी बता दे रहा हूँ। व्हाट्सएप नंबर जो है बच्चों वो है 7667127966। कृपया करके इस नंबर पे कॉल ना करें। यदि किसी काम ना हो तो, ठीक है, किसी भी चीज का यदि काम ना हो तो आप इस नंबर पे कॉल ना करें। ठीक है, अदरवाइज आप अपने होमवर्क को व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, आपका होमवर्क चेक हो जाएगा और आपको मैसेज आ जाएगा बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छे। अब आगे समझते हैं बच्चों। जैसे हम लोग देखते हैं, एक मिनट बच्चों मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। तो बच्चों आज के सेशन को आई थिंक यहीं पे एंड करते हैं। और मिलते हैं कल के लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं अपवाद को। ठीक है बच्चों, क्या सीखेंगे? अपवाद। ठीक है, और ये जो ऐसा नहीं हो रहा है जैसा हम लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन 3p में चला जाएगा फिर 3d में चला जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। तो इसको जो है हम बच्चों कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।